गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम लोग अपने मैट्रिक्स वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे थे और मैंने आपको लास्ट में ये 3 तरह के मैट्रिक्स होमवर्क में दिए थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और तीसरा टाइप नहीं था, ये एक कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग इसी को आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों का मैं डिस्कशन भी करता हूं। उससे पहले जो भी हम लोग इससे पहले डिफिनीशंस देखे थे, जिनमें से कुछ तो बहुत सिंपल डिफिनीशन थे, जैसे रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन या फिर कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन, कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन या जीरो या नल मैट्रिक्स का डिफिनीशन। इसके बाद हम लोग देखे थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, फिर हम लोग देखे थे वर्टिकल मैट्रिक्स, इसके बाद हम लोग देखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इतने टाइप हम लोग पहले देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट्स देखने के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू किए थे डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हम लोग देखे थे स्केलर मैट्रिक्स, और लास्ट में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम बताए भी थे आपको कि बार बार इसका यूज आएगा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस में। प्रॉब्लम का भी सेशन हम लोग अलग से करेंगे, पहले वहां तक कंसेप्ट कर लिया जाए कि जहां के बाद कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लायक हमारा कंसेप्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। प्रॉब्लम्स का भी अलग से क्लास होगा जिसमें सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को, या जिनमें बच्चों को दिक्कत होता है, जो अक्सर क्लास में उनका डाउट रह जाता है, जो अभी तक एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए, हम लोग ये सारे डिफिनीशंस तो हम लोग कर चुके थे। तो एक जैसे बेसिक सा डिफिनीशन हम लोग किए थे, तो एक मैट्रिक्स के लैंग्वेज से भी मैट्रिसेस को, खास करके इन सब को डिफाइन किया जा सकता है। तो वो डिफिनीशन मैं आपको एक बार बताता हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। ये एक लाइन मैंने बना दिया है ताकि जो इधर उधर पिक्चर हो जा रहा था वो थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप में रहे। देखिए आप, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी मैट्रिक्स को देखते हैं जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और उससे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की जो बात किए थे मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हम लोग देखे थे। जैसे हम लोग एक A इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम ले लिया। तो इसको जब हम लोग ओपन करके लिखे थे तो ये मैट्रिक्स इस तरह से था कि A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, फिर A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, इस तरह से ANn। ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग ये देखे थे कि ये सारे एलिमेंट्स जो उन पोजीशंस पे हो जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो इन सब को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इन लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए आई जे को कहा जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। जरा ध्यान से सीखिएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को आगे काम करेगा ये कंसेप्ट। तो थोड़ा इसमें हम लोग आगे सीख भी लेते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे इफ i इज इक्वल टू जे, कि अगर ये i और j आपस में इक्वल हो तो ए आई जे जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए आई जे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कब? जब i नॉट इक्वल टू j होगा। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, इनफैक्ट अगर i और j
इक्वल रहेगा किसी भी एलिमेंट्स के लिए तो उस एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, और अगर आई और जे इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं थोड़ा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर हम चलते हैं। जैसे जो हम लोग देखे थे डायगोनल मैट्रिक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो। कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे 0 हो जब आई नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। ऐसा है तो हम लोग सीखे थे डायगोनल मैट्रिक्स में। और ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 हो फॉर आई इक्वल टू जे। जब आई और जे इक्वल हो, यानी कि जब डायगोनल एलिमेंट्स हो, तो ए आई जे 0 के बराबर नहीं हो। तो ये दो डिफिनीशंस, ये दो लाइन जो हैं, ये काफी हैं डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक मैट्रिक्स के लैंग्वेज में हम लोग जो डिफाइन करें। पिछले दिन हम लोग डायरेक्ट लिखे हुए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए, और अनइक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो फिर वही कन्वर्ट हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स में। हाँ, और वहां पर एक और भी हम लोगों ने बात की थी, डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में भी DIAG करके भी लिखा जाता है। एलिमेंट्स को कॉमा दे दे करके हम लोग लिखते हैं। अगर 3 एलिमेंट रहा तो 2 कॉमा आएगा बीच में। हाँ, तो उसमें से कुछ देखिए, कुछ बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कोई भी अगर ये हम मैट्रिक्स ले लें कि 1 0 0 2, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे 0 हो सकता है कि नहीं, कि या 1 और 2 में से कोई एलिमेंट 0 हो सकता है कि नहीं। तो इस पे बहुत बड़ा ही एक कंफ्यूजन रहता है। तो कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं हो सकते। हाँ, मैंने भी बहुत सारा जगह देखा, बहुत सारे टीचर लोग से बात की, तो कुछ एलिमेंट्स इसमें से, जैसे मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का है, 3 एलिमेंट है, तो 3 में से कोई एक 0 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो तीनों का तीनों नॉन 0 होगा तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कोई एक 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं √3 0 0 0 0 0 0 0 -2। तो ये देखिए, इसका भी जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें एक 0 भी है, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं है कि 0 आ गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डायगोनल √3 0 -2। ठीक है, तो हम लोग जो अभी डिफाइन किए हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी a इक्वल टू AIJ n/n। तो ये अपने आप स्क्वायर हो गया, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ले लिया। कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे कब? जब AIJ इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, और AIJ नॉट इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल I इक्वल टू j। हाँ, इसमें से कम से कोई एक 0 हो सकता है, तो वो आप समझ के चलिएगा, उसका आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक डिफाइन करने का तरीका हुआ। हाँ, ये बताने का मेरा पर्पस यही था कि बोर्ड लेवल एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। फिर आपको पहचानना रहेगा क्वेश्चंस में कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। तो अगर आप इस डिफिनेशन को जानेंगे तभी आप उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। चलिए, तो अब हम लोग आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे स्केलर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इसको, जो हम कंसेप्ट आज सिखाना चाह रहे हैं अदर वे में, जो मैट्रिक्स के लैंग्वेज से ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें a इज इक्वल टू AIJ n/n, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? पहला कंडीशन, जब AIJ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j।
इसका मतलब ये हो गया कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए, और ए आई जे इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। अब देखिए हम यहाँ पर के लिए हुए हैं, के इसलिए ले लिए कि आई और जे जहाँ भी इक्वल होगा वहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर ही हर जगह होना चाहिए, क्योंकि उन पोजीशंस पर अगर ये नंबर अनइक्वल होंगे तो फिर ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए सारे जगह पे के, हाँ आप के 0 नहीं लीजिएगा, कि अगर आप 0 ले लीजिएगा तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कि नल मैट्रिक्स है वो, तो नल मैट्रिक्स बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर मान लीजिए के हम लोग 1 ले लेंगे तो वही स्केलर मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पिछले क्लास में हम लोग उसका बात भी किए हुए थे। तो मेरे ख्याल से ये डिफिनीशंस भी आपको पकड़ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स के लैंग्वेज से हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग सीखे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि A इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला कंडीशन कि ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, और दूसरा कंडीशन कि ए आई जे इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। बस हो गया। तो ये हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरह से डिफाइन कर लिए थे। बाकी हम लोग पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग देखे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखे हुए थे कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा I1, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिर्फ 1 होगा उसमें एक एलिमेंट। जो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होगा वो इस तरह का होगा। जो थर्ड ऑर्डर को हम लोग I3 से डिनोट करते हैं, थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा इस तरह का होगा। और इसके बाद एक और हम लोग देखे थे लास्ट फोर्थ ऑर्डर का। सिमिलरली आप कंसेप्ट से किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो यहीं तक हम लोग सीखे थे। आज उसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा सा अलग वे में डिफाइन किए थे, जो लैंग्वेज मैट्रिक्स का होता है। पिछले दिन हम लोग कुछ सिंपल लैंग्वेज में देखे थे। चलिए आगे हम लोग और भी जो हमारा होमवर्क डिस्कशन था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान देंगे कि वीडियो हम लोगों का थोड़ा नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा जरूर होगा, क्योंकि मैं एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जितने भी मैट्रिक्स में आपके लिए ज़रूरी है, ना मैं उनको बहुत जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ, ना मैं वीडियो लेक्चर्स को कम कर रहा हूँ। जितने भी कंसेप्ट हैं, हाँ थोड़ा एक दो वीडियो ज़्यादा लगे, लेकिन जो सीखें हम लोग परफेक्ट सीखें, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं होमवर्क डिस्कशंस में जो हमारा था पहला कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए, तो पहला कंडीशन इसमें भी क्या होना चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, पहला कंडीशन कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि लीडिंग डायगोनल के ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हों। फिर से सुनिए मेरी बात, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हों। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, एक मैट्रिक्स हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं 1 2 0 5। तो आप देखिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, सारे एलिमेंट जितने भी होंगे। अब ये 2x2 का है इसलिए एक ही आया है, 3x3 में भी कुछ आएंगे, 4x4 में भी कुछ आएंगे। तो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स के नीचे के अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उसको क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर। या अनदर वे में भी आप बोल सकते हैं कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स नॉन 0 होने चाहिए और नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल b इज इक्वल टू एक 3x3 ऑर्डर का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 0 4 5 0 0 6। यहां भी आप देखिए लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
चलिए अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट से डिफाइन करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले थोड़ा आप ये लिख लीजिए, देखिए 2x2 का एक जनरल मैट्रिक्स जो आप सीखे थे, A11 A12 A21 A22, या 3x3 का अगर हम लोग लिखें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब हम ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। देखिए अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि A21 के जगह पे 0 है, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि A21 A31 और A32 इन जगह पे 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर A इज इक्वल टू Aij n बाई n एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम अपर ट्रायंगुलर तभी कह पाएंगे जब Aij यानी जो एलिमेंट का वैल्यू है वो 0 हो। कहां पर 0 होना चाहिए? तो जहां पर नंबर ऑफ रोज यानी कि i बड़ा हो किससे? j से। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n बाई n अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? जब Aij इज इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। आप देख लीजिए ये A21 है, नंबर ऑफ रोज का जो वैल्यू है वो ज्यादा है कॉलम से, बाकी जगह ज्यादा नहीं है रो। यहां भी देखिए रो जहां पर ज्यादा है वही एलिमेंट्स 0 हुए हैं, रो का वैल्यू जहां पर कम है या जहां पर इक्वल है वहां पर 0 नहीं हुआ। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड डिस्कशंस की तरफ चलते हैं। सेकेंड जो हमारा डिस्कशन था, होमवर्क डिस्कशन, वो था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ही। तो लोअर ट्रायंगुलर, तो जैसा कि अपर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन था जस्ट उसका अपोजिट होगा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हों। अपर का क्या था? लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों। तो सेम कंसेप्ट से लोअर ट्रायंगुलर का लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 0 2 4। देख लीजिए आप, लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 है, लोअर ट्रायंगुलर है ये। नेक्स्ट B, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 0 9 3 4। ये मैट्रिक्स हम ले लिए। लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनीशंस अगर आप उस तरह से लिखेंगे कि A इक्वल टू Aij n बाई n एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। कब? जब Aij इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल i, बोलिए लेस देन या ग्रेटर देन। हाँ, समझ में आपको आ चुका होगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर के लिए देखिए i ग्रेटर देन j होना चाहिए, यानी रो ज्यादा जहां पे था तो i ग्रेटर देन j था अपर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए? i लेस देन j, यानी यहां पर क्या होगा? i लेस देन j। वैसे भी आप जरा समझिए कि ये एलिमेंट को आप क्या लिखते हैं, कौन से पोजीशन का आप लिखते हैं? A12, तो यानी j जहां पे ज्यादा हो और i कम हो वहीं पे 0 होना चाहिए। तो j ज्यादा हो i कम हो वहीं पे 0 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये भी मैट्रिक्स आपको क्लियर होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़े। कुछ बच्चे इसको कर भी लिए होंगे जो बुक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे। अब जो लोग बुक्स पढ़ ही नहीं रहे होंगे तो फिर उनको तो नहीं पता चल पाया होगा। थर्ड हमारा कंसेप्ट था ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस को समझने के लिए भी हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें
कि ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। किस तरह के मैट्रिक्स का, देखिए ज्यादातर डिस्कशन स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हमारा होना है। आगे में भी मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट आपको आएगा। तो पहला बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि ट्रेस किसका निकलेगा, तो ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। और अगर ए कोई मैट्रिक्स है, और यहां पर हम लोग स्क्वायर ही मैट्रिक्स कंसीडर किए हुए हैं, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं टी आर और ए। कहीं कैपिटल टी लिखा हुआ होता है या कहीं स्मॉल टी भी लिखा हुआ रहता है, टी आर और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए। तो इसको आप पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। और किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए आप ए के लिए लिखना चाहते हैं कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या होगा, तो ये होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, sum of diagonal elements of matrix A, sum of diagonal elements of matrix A। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम अगर आप कर देंगे तो वही आपका मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। तो जैसे आप देखिए कि इस मैट्रिक्स का A का अगर आप ट्रेस निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 1 + 4, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो क्या आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग और ट्रेस सीखते हैं। चलिए हम एक 3x3 का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 0 -2 4 0 0 5। चलिए तो अगर हम लोग यहां ट्रेस ऑफ बी निकालें तो कितना हो जाएगा 1 + -2 + 5, यानी कि 6 - 2 यानी कि 4। तो बी का ट्रेस क्या है 4। देखिए ट्रेस का प्रॉपर्टीज भी होता है, लेकिन वो बोर्ड लेवल के लिए आपको नहीं जानना है। फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रेस सोचिए कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो इसका ट्रेस भी कितना हो जाएगा 1। अगर आप सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना चाहें तो 2, 1 + 1 आप करेंगे। सिमिलरली अगर आप थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 3। यानी ये एक प्रॉपर्टीज तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रेस उतना ही होगा। नहीं, जैसे थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस 3, सेकेंड ऑर्डर का 2, फर्स्ट ऑर्डर का 1, फोर्थ ऑर्डर का 4, फिफ्थ ऑर्डर का 5। समझ में आ रहा है? चलिए तो ये यहां तक था हमारा होमवर्क का डिस्कशन। बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का करते हैं। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बतानी थी, कुछ बच्चों का मतलब ये कमेंट्स भी आ रहा था, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर रहे थे, कुछ उन लोगों के क्वेश्चंस का डाउट है। तो अभी तक तो प्रोसेस यही चला आ रहा था कि मतलब व्हाट्सएप वाले डाउट्स को हम लोग सॉल्व करके हम बस भेज देते थे। जिनमें दिक्कत ये होता था कभी समझ में आया उनको, कभी समझ में नहीं आया। तो अब एक होमवर्क डिस्कशंस का या जो डाउट डिस्कशंस है उसका भी एक अलग से हम लेक्चर बना करके और यूट्यूब पर ही अपलोड करेंगे। तो उससे जिनका डाउट होगा उनको तो फ़ायदा होगा ही, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस बच्चे पूछ भी रहे हैं। तो जो लोग उसको देखेंगे और जिनका वो डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर आप देखिएगा, उससे आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही ज़रूर होगा। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग और भी एक आध मैट्रिक्स का कंसेप्ट सीख करके और फिर मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे हम लोग चलेंगे। जैसे कि हम पहले ही बताए, हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा टाइम तो आपको देना ही होगा, मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में कर रहे हैं कंसेप्ट्स को। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं।